बिहार में 65 लाख लोगों का नाम तो वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। अब देखिए कि तेजस्वी यादव का नाम भी गायब कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने दिखाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। आनंद फानन में चुनाव आयोग उनके नाम को चढ़ा देता है, लेकिन चुनाव आयोग भूल जाता है कि उनकी जो ईपीआईसी आईडी है वो वहां पे गलत चढ़ी हुई है। अब बहुत सारे लोग इस पे चुनाव आयोग को ट्रोल कर रहे हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में उसने ईपीआईसी आईडी को गलत कर दिया है। और देखिए, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से बिहार में चुनाव नहीं करा रहा है। 65 लाख लोगों का नाम इस तरह से काट दिया गया जैसे कोई खेती करके खत्म कर दी गई हो, उस तरह से काटा गया। अब सोचिए कि जब तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। कहा जा रहा है कि बहुत सारे जीवित लोग जो है, जो वहाँ के नागरिक है, उनके नाम काट दिए गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ अगर ऐसे होता रहा, चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव नहीं कराएगा तो वे चुनाव लड़ना ही बंद कर देंगे। विपक्ष वहां से चुनाव ही नहीं लड़ेगा। अब देखिए कि चुनाव आयोग को सीधे जो है तेजस्वी यादव ने बाकायदा मांगे रख दी है उसके सामने। कहा है कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव आयोग से देखिए, जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कई सारे मांगे रखी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि चुनाव आयोग किस तरह से घपलेबाजी कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने बताया। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो दो गुजरातियों के इशारे पर काम कर रहा है। दो गुजराती तय कर रहे हैं कि बिहार में किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके अपनी मांगे रखी हैं, वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने जो प्रमुख 4 मांगे रखी है चुनाव आयोग के सामने, उसको मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, पहली मांगे उन्होंने रखा है कि निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि मृतक, शिफ्टेड, रिपीटेड और अनट्रेसेबल मतदाताओं की विधानसभा वार बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। उसके बाद तीसरी मांग उन्होंने रखा है कि जब तक यह पारदर्शिता बहाल नहीं होगी तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का समय दिया था। चौथा उन्होंने आग्रह किया है, देखिए क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। अब सोचिए कि तेजस्वी यादव को जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे आग्रह करना पड़ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पे उनसे रिपोर्ट ले कि पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग बिहार में घपलाबाजी कर रहा है, लोगों के जबरदस्ती वोट काट रहा है। जो लोग मरे हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रख दे रहा है, जो लोग जिंदा है उनका नाम काट दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा बताया कि एक विधानसभा से तकरीबन 20,000 से 30,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर उन्होंने बताया 65 लाख वोट काट दिए गए हैं। वो भी उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो आरजेडी और कांग्रेस के वोटर्स हैं, जहां पे बाहुल क्षेत्र है इनका, वहां के वोट अधिक काटे गए हैं। अब सोचिए कि चुनाव आयोग पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है और चुनाव आयोग बाकायदा शांत है। और इसके आगे भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि कल उनका प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया था, लेकिन चुनाव आयोग उनसे ढंग से मिला नहीं, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि जानता ही नहीं है। वो आगे बोलते हुए कहते हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ 2 लोगों के इशारों पर चल रहा है। इसको मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ 2 लोगों के इशारे पर चल रहा है। वो दोनों गुजराती हैं, वो दोनों तय कर रहे हैं कि कहां से बिहार में वोट देना है, किसको देना है और कौन देगा और कौन नहीं देगा। ये 2 गुजरात के लोग तय कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 गुजरातियों के कहने पर नाम काट रहा है और जोड़ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, वो सही है या फिर गलत है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करा रहा है या नहीं करा रहा है, आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।